हेलो एवरीवन। आज के डिस्कशन का टॉपिक है अबाउट आइजॉड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ टेस्ट। सो आइजॉड टेस्ट जो हमारे प्लास्टिक के सैंपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रिजिड प्लास्टिक लाइक नायलॉन 66, पॉलीप्रोपिलीन, ABS, HDP, LDP, किसी भी टाइप के जो पॉलीमर्स का ग्रेड है उनका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जज करना है। तो वो चीज़ हम इस पर्टिकुलर मशीन के थ्रू जज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लास्टिक सैंपल को टूटने में कितना इम्पैक्ट एनर्जी कंज्यूम होगा, एंड दैट टू बाय स्टैंडर्डाइज मेथड। तो इस पर्टिकुलर मशीन को प्रॉपरली एज पर ASTM D256 बनाया गया है, जिसमें उसका लेंथ ऑफ पेंडुलम, इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, स्पेसिमेन प्रिपरेशन, सब कुछ उस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करता है, इवन वेट्स। सो हम एक एक करके उस पर डिस्कशन करेंगे। मशीन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है एज पर ASTM D256 कैंटिलीवर बीम टाइप आइजॉड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इसका मैकेनिज्म है वर्किंग का। एंड जो लेंथ मेंशन की गई है फॉर पेंडुलम वो है 265 mm। एंड जो एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग है तो वो एंगल जो इनिशियल स्टेज पे हमें मेंटेन करना है या फिर जो इसका कैलिब्रेशन हुआ है दैट इज़ 150 डिग्रीज। सो अब हम वेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ASTM D526 में मेंशनड है कि 21.71 जूल से लेकर के 21.7 जूल्स तक हम वेट्स इसमें प्रोवाइड होने चाहिए। तो उसी को मेंटेन करते हुए प्रेस्टो प्रोवाइड्स R1 वेट, जिसका वेट R1 में 2.71 जूल्स पर मीटर है। R2 वेट्स जो है वो 5.42 है, R3 वेट 10.84 एंड R4 वेट 21.68 है। तो ये पूरे वेट्स का कॉम्बिनेशन है। सो अब हम स्पेसिमेन प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टेस्टिंग में। हमें इसमें स्पेसिमेन बनाना ही पड़ेगा एज़ पर स्टैंडर्ड अगर हमें एक एक्यूरेट टेस्टिंग चाहिए। तो लेंथ वाइज 63.5 इस सैम्पल का लेंथ रहेगा एंड 12.7 इसकी विड्थ होगी। हमें इसमें एक नॉच प्रिपेयर करनी है, जिसके लिए आप प्रेस्टो नॉच कटर यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें 2.54 mm का नॉच प्रिपेयर करना है। ये मैं डेप्थ बता रही हूँ इसकी। और जब आप 2.54 mm का डेप्थ मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ हमारा ये रहना चाहिए, ये अप्रॉक्सीमेटली 10.6 mm मेंटेन होना चाहिए इसका डेप्थ आफ्टर मेकिंग नॉच। तो ये सारी चीज़ स्टैंडर्ड में मेंशन है। एंड इसकी जो थिकनेस होगी वो लोअर लिमिटिंग वैल्यू 3 mm से लेकर के मैक्सिमम 13 mm तक आप टेस्टिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ आइजॉड 4P इम्पैक्ट टेस्टर। तो इसका डिजिटल कंट्रोल पैनल है ये, बिकॉज दिस इज़ अ डिजिटल मॉडल। इसमें हम कुछ पैरामीटर्स फीड करने होते हैं बिफोर स्टार्टिंग द टेस्टिंग। तो हम ये कैल बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे एंड यहाँ दिखाएगा कि अभी हमारे पास कितना जूल्स पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर एनर्जी वेट को यूज़ करके हम प्रॉपर स्ट्राइक करेंगे अपने सैंपल को। तो अभी हम R1 वेट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, हम प्रेस करेंगे PAR एंड यहाँ ये डिपेक्ट कर रहा है कि कौन सा सिंबल है, कौन सा वेट है। R1 2.71 को डिपेक्ट करता है, वहीं R2 5.42 को, R3 10.84 इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट हमें फीड करना होता है सैंपल की थिकनेस, कि किस पर्टिकुलर थिकनेस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो चीज़ हम फीड करेंगे। तो अभी जो थिकनेस है 3.40 एंड अब फिर हम अपने पैनल पे आ जाएंगे एंड टेस्टिंग को प्रोसीड करेंगे। सो फॉर सेफ्टी पर्पजेस ये मैग्नेटिक डोर भी प्रोवाइडेड है, ताकि जब सैंपल टूटे तो वो बाहर ना आए या कुछ हार्म ना करे। तो ये डोर अभी हम ओपन करेंगे एंड सैंपल प्लेसमेंट समझेंगे। तो सैम्पल प्लेसमेंट में आइजॉड और 4P टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। अभी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं एंड जो फिक्सचर यूज़ किया है ये आइजॉड टेस्ट के अकॉर्डिंग है। यहाँ मैं सैंपल प्लेस करूँगी एंड सैंपल हम वर्टिकली प्लेस करेंगे। वही 4P टेस्ट में सैंपल कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है एंड हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, और उसका फिक्सचर भी उसी अकॉर्डिंग होता है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि आप एक फिक्स टॉर्क पे इसको बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेबलिंग हो रखी है न्यूटन मीटर में कि आपने कितने फोर्स से इसको बंद किया है, ताकि आप सेम फोर्स से सारे सैंपल को बंद करें। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब हमने सैंपल प्लेस कर दिया है एंड अब हम ये मैग्नेटिक डोर को बंद कर देंगे, दैट इज़ फॉर सेफ्टी पर्पजेस।
अब हम टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। मैं ये मैनुअल रिलीज बटन में प्रेस करूँगी एंड ये पेंडुलम स्ट्राइक करेगा सामने। ओके, सो हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें रिजल्ट देखना है। यहाँ पर जो नीचे वाली रीडिंग है 0.690, ये जूल्स पर मीटर में दिखा रहा है कि हमारे सैंपल ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है वाइल ब्रेकेज। एंड ऊपर वाली जो रीडिंग है 113 डिग्री, ये एंगल है जो कि एंगल ऑफ स्ट्राइकिंग है जब सैंपल टूट रहा था। सो ये एंगल एंड ये नीचे एनर्जी कंज्यूम्ड वाइल ब्रेकिंग। सो इस तरीके से हम इम्पैक्ट एनर्जी निकालते हैं। सो दिस इज 0.690 जूल्स पर मीटर जो इस सैंपल ने टूटने में लिया है। सो अब मैं बस स्पेसिमेन निकाल लेती हूँ। सो अब ये सैंपल ने टूटने में 0.690 जूल्स पर मीटर लिया है। इट मीन्स कि अगर कोई सैंपल इससे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर होती या वो ज़्यादा लोड सस्टेन कर पाता, अगर उसके ऊपर कुछ रखा जा रहा है या फिर उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है तो ये चीज़ इस मशीन से हमें पता चलती है।